हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो डेली मंडे टू सैटरडे शाम को मेरा वीडियो आएगा। पिछले कुछ दिन से मेरा वीडियो नहीं आया था, लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। हम वही न्यूज़ को कवर करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे ये बोला गया है कि टर्न आउट का मतलब क्या होता है, कितने लोग वोटिंग करने के लिए आए, उसको बोलते हैं टर्न आउट इलेक्शन के अंदर में। तो इस बार जो है वोटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। 37% जो है वो श्रीनगर में पोलिंग हुई है। सबसे ये मतलब सबसे ग्रेटेस्ट पोलिंग हुई है, मतलब 37% जो लोग हैं वो वोटिंग करने आए हैं। और अमित शाह ने कहा है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर है, कि 370 जो टूटा है ना, उसको ये मतलब 370 हटाने का जो हमारा फ़ैसला था वो इस बात को सही ठहराता है, ठीक है। मतलब इतने लोग वोटिंग करने आए हैं, इसका मतलब जो हमारा फ़ैसला था 370 हटाने का वो ठीक था। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो टर्न आउट क्या होता है, कितने लोग वोटिंग करने के लिए आए, एग्जाम में ये पूछा जाता है। दूसरा, हमारे होम मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे, अमित शाह जी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। देखो, इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने ऑलरेडी आपके लिए हाईलाइट करके रखा हुआ है। फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर वर्किंग विद यूएन किल्ड इन राफा। राफा कहाँ पे है, पैलेस्टीन की कैपिटल जो है वो राफा को माना जाता है। तो फॉर्मर जो इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर था, जो यूएन के अंदर में काम करता था, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको सुना होगा। 1945 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। लगभग 193 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। 6 यूएन के जो हैं वो मेंबर हैं, 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं, 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और 6 जो हैं इसके ऑर्गन माने जाते हैं, ठीक है। उसमें यूनाइटेड नेशन काउंसिल आता है। यूनाइटेड नेशंस की और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। उसके बाद ट्रस्टशिप काउंसिल आता है एक, ठीक है। उसके बाद यूएन काउंसिल आता है। तो ये जो है इसके सारे जो हैं वो ऑर्गन हैं यूएन के। और 5 इसके जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, जिनके पास बिटो पावर रहता है, जैसे चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, ठीक है, और हमारा रशिया हो गया। तो इन कंट्रीज़ के पास जो है, यूके हो गया, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास बिटो पावर रहती है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। इनके साथ ये काम करते थे और राफा के अंदर में जो है इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यूएन के बारे में ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ताकि इंटरनेशनल जो है वो कोऑपरेशन और पीस बना रहे कंट्रीज़ के बीच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हाँ, न्यू चाहबार पैक्ट नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम ईरान सेक्शंस यूएस। तो आपको पता है ना, ईरान और यूएस के बीच में काफ़ी जो है वो कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। तो अभी जो शाबार एक पैक्ट है, ठीक है, इसके तहत इंडिया एक पोर्ट बना रही है, ठीक है। पोर्ट जो है ये इंडिया और ईरान के बीच में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो यूएस ने कहा है कि जो हमने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई है ये उससे बाहर नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है ये क्या था, ये एक 10 ईयर का एग्रीमेंट है इंडियन और ईरान के बीच में, जिसमें एक जो शाबार पोर्ट है उस पे जो है मतलब बनाया जाएगा। इंडिया ने भी इसमें पैसा लगाया हुआ है और ईरान जो है उसने भी जो है इसमें पैसा लगाया हुआ है। तो 10 ईयर का ये एग्रीमेंट है, लेकिन यूएस अभी बोल रही है कि हम कोई भी छूट जो है इसको नहीं देंगे, ठीक है। इंडिया और जो सैंक्शंस लगी हुई हैं ईरान के ऊपर, ये इसी के अंडर में आता है, लेकिन इंडिया जो है फिर भी कॉन्टीन्यूसली जो है इस पर काम कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये जो शाबार यो प्रोजेक्ट पैक्ट है ये किसके बीच में है, ठीक है। ये एक पोर्ट बना रही है, ठीक है। पोर्ट आपको पता है बंदरगाह होता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी, और ये मैंने हाईलाइट भी की हुई है आपके लिए। हाँ, निसार सैटेलाइट विल मॉनिटर टेक्टोनिक मूवमेंट्स टू सेंटीमीटर एक्यूरेसी। अब ये निसार सैटेलाइट जो है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जो कि इसरो से लॉन्च हो रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, हैदराबाद में है। ये आपको याद रखना है। तो ये जो है क्या है, ये हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने एक निसार सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रही है, ठीक है। ये निसार सैटेलाइट क्या है, ये इंडिया जो है यूएस के साथ मिलके इन्होंने बनाया हुआ है। इंडिया और यूएस ने एक साथ इस पे काम किया हुआ है, और ये क्या करेगी, फुली कवर करेगी अर्थ को। 14 से 15 दिन में पूरे अर्थ को ये कवर करेगी, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं आपको पता है उनकी मूवमेंट्स को देखेगी, और भी बहुत सारे जो हैं चीज़ों को देखेगी, वाटर बॉडीज़ को देखेगी। उसके बाद
मतलब बहुत सारी चीज़ों को ये जो है वो कवर करेगी। क्या है निसार सैटेलाइट, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आने वाले एग्ज़ाम में 100% आपको पूछा जाएगा। और ये जो सैटेलाइट है ये क्या है, अपर्चर रेडॉर सैटेलाइट विद 2 बैंड्स, एस और एल बैंड्स में ये जो है वो काम करती है। इंडिया और यूएस ने मिलकर बनाई है और बहुत सारी चीज़ों को ये जो है वो ऑब्जर्व करेगी और 14 से 15 दिन में जो है वो अर्थ का एक जो है वो चक्कर लगाएगी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी उसको मैंने हाईलाइट किया होगा आपके लिए। तो ये तो पूरे इलेक्शन अभी सीज़न चल रहा है, तो इलेक्शन का ही न्यूज़ है, तो उसको हम लोग जो हैं कम से कम कवर करेंगे क्योंकि इलेक्शन से हमें मतलब नहीं है। यंग पीपल फेड अवे व्हेन देयर इज़ नो विज़न, तो ये आर्टिकल आया हुआ है द हिंदू में। ये किसको लेके है, जो आजकल बहुत ज़्यादा सुसाइड होते हैं, कोटा जो राजस्थान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुसाइड होते हैं, तो उसको लेके ये आर्टिकल है कि स्टूडेंट सुसाइड क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई विज़न नहीं है। हमारे यहाँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, आप चाहे जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, लेकिन अगर आपको इस डॉक्टरी की फील्ड में जाना है तो आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, AIEEE जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो इससे बच्चे जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसी चीज़ के ऊपर बात की गई है कि जो स्कूल का करिकुलम होता है, ठीक है, आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ट्यूशन्स जाना पड़ेगा। इससे क्या होता है, बच्चों का जो चाइल्डहुड है, जो खेलने की उम्र है, वो बहुत ज़्यादा मिस हो रही है। इसके बारे में इसमें कहा गया है। तो मतलब जब स्कूल में इतना पढ़ाया जा रहा है तो फिर ट्यूशन्स की एक्स्ट्रा इतना जो है वो बच्चों के ऊपर लोड पड़ रहा है, और सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, उसके बारे में इसमें बताया गया है, जिससे बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा पैरिश हो रहे हैं, मतलब सुसाइड कर रहे हैं, सडन डेथ हो रही है बच्चों की। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें पर्सनल इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप एक बंदे का करैक्टर देखोगे। ये नहीं है कि आपने जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप हो सकता है कि आपको सोसाइटी के साथ इतना डील नहीं कर पाओ, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ने में ही अपनी जो है अपने जो मेन क्रूशियल्स आपके ईयर्स थे वो लगा दिए, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। और हमें जो है यही कहा है कि पर्सनल इंटरव्यू पे इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और जो एक एकेडमिक्स कोर्स रहता है जो आपने 12 साल स्टडी की है उसको भी जो है कुछ ना कुछ महत्व देना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि पूरा महत्व जो है वो जेई को दे दिया, CUET को दे दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें कही गई है। तो पर्सनल इंटरव्यू जो है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन इसी के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, बच्चों को, टीचरों को बताना चाहिए कि आप अपने बच्चों पे इतना प्रेशर ना डालें और बाकी एक्टिविटीज़ में भी उनको इन्वॉल्व करें। तो ये इस पूरे आर्टिकल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हाँ, वर्ड ऑफ द डे क्या है, परफोरेट। परफोरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में एक होल करके उसको सेपरेट करना, उसको बोलते हैं परफोरेट। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, बैटल रेज अक्रॉस गाज़ा स्ट्रिप एज US कॉल्स फॉर ट्रूस पोस्ट वॉर प्लान। तो अभी भी जो है फ़ाइट चल रही है पैलेस्टीन और लेकिन हालांकि जो US है वो ट्रूस की बात कर रही है, मतलब युद्ध विराम की बात कर रही है, लेकिन ये वार जो है वो चल ही रहा है। तो ये न्यूज़ डेली आता है तो इसको कवर करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। स्पोर्ट्स की न्यूज़ में क्या है, मानिका रीचीज़ करियर हाई रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड नंबर 24। तो जो टेनिस स्टार है हमारी मानिका बत्रा, ये आपको पूछ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में, ये 24 रैंकिंग पे पहुंच चुकी हैं और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जो 25 मतलब जिन्होंने 25 जो रैंकिंग का रिकॉर्ड है उसको तोड़ा है। 28 साल इनकी उम्र है, तो काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है, तो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स में इनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बाकी स्पोर्ट्स में इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ओलंपिक चल रहा है आपको पता है पेरिस के अंदर में, तो उसके बारे में भी न्यूज़ आती रहेंगी, उसको हम लोग कवर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे शेयर करना। जय हिंद।